टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और जहां तक कि जो दोस्त मेरे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का एग्जाम दिए हैं उनके मन में ये होगा कि कट ऑफ के बाद, जैसे कट ऑफ का अनुमान हमारी संस्था और बाकी संस्थाओं ने लगाया है, तो आपके मन में ये दुविधा पूरी तरह से सॉल्व हो गई होगी कि लगभग कट ऑफ कितना जा रहा है। वैसे हकीकत वास्तविकता तो जो आयोग बताएगा वही सही होगा, तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि आखिरकार इन सभी के बीच में अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट देखने को मिला है, जिससे ये उम्मीद लगी है कि ये वैकेंसी में जो बहाली है, जो ज्वाइनिंग है, जितनी ज्यादा वैकेंसी थी, जितना बेहतर तरीके से बिहार ने इस एग्जाम को लिया है, इसके लिए बिल्कुल बीपीएससी को बधाई का पात्र है। लेकिन पेपर का लेवल कठिन था, उसके लिए भले कुछ कहा जाना चाहिए, मन में कुछ अफसोस किसी के होगा, लेकिन बात यह है कि ये 1 से 5 के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का एग्जाम नहीं था, ये तो शिक्षकों का एग्जाम था। तो पेपर तो कठिन होते हैं, ये तो चलते रहते हैं। यहां पर अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट देखने को मिला जो बहुत ही, अगर देखा जाए तो इससे एक बात ये पता चलती है। देखिए, इन्होंने 27 अगस्त का एक ट्वीट दिया है। द टफनेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन हाउ फाइन द filtering is needed. Large the candidates vacancy ratio, finer the filter should be. This is what happened in TRE. इन्होंने कहा था कि जब भी किसी वैकेंसी में ज्यादा बच्चे हों, ज्यादा संख्या हो, तो फिल्टर करने के कुछ मानक होने चाहिए। उसी मानक का एक प्रोसीजर के तहत क्वेश्चन का टफनेस का लेवल भी निर्धारित होता है। साथ में एक और बात इन्होंने कहा है जो अलग तरह की बात है, लेकिन बड़े काम की बात है। इन मेनी 9 to 12 पेपर्स कैंडिडेट विल गेट सिलेक्टेड इफ नॉट डिस्क्वालिफाइड, बट दिस इज नॉट द केस इन प्राइमरी। इन्होंने कहा है कि 9 से 12, यानी आप जानते हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिन शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें सभी का, यानी जिन लोग क्वालिफाई होते हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, बशर्ते उन सभी का सिलेक्शन होगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, तो अगर आप इस रिजल्ट में अगर कहते हैं कि मानक के तहत आते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना यहाँ सुनिश्चित है। बशर्ते, वही लिखा है, 9 से 12 के कई पेपरों में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का मतलब, क्योंकि वहां पे संख्या बहुत कम है। तो जैसे मैथ है, कंप्यूटर है, वहां पे संख्या बहुत कम है। सोशल स्टडीज में नहीं है, वहां 36,000 बच्चे फॉर्म हो रहे हैं। तो जहां कम है वहां पे पूरे का चयन होना है, बशर्ते वे अयोग्य ना हो जाए। लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। लेकिन कहा है कि प्राथमिक लेवल पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर लिखा है, इन इंटीग्रेटेड 69 CCE देयर विल बी 4 आंसर। अच्छा, एक और, ये तो आप जानते हैं कि जो सिविल सर्विस का पेपर है उसके साथ है। साथ में एक और ट्वीट आया था उसी दिन। इस ट्वीट की खास मैं चर्चा करना चाह रहा था कि 9 से 12 वाले लोग जो हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड और बाकी सारी चीजें तैयार करके रख लें। लिखा है इन्होंने कि ऑल 9 to 12 कैंडिडेट्स शुड बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है बहुत जल्दी आरंभ होने वाली है। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, रेडी कर लें। जैसे बीएड का मार्कशीट हो गया, आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो लोग ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उन सभी का सर्टिफिकेट आप तैयार करके रख लें। आपकी रिजल्ट आने के उपरांत ही, यानी रिजल्ट की तो बात इसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि टीआरई रिजल्ट विल डिक्लेयर इन फेजेस। सबसे पहले 11, 12, फिर 9, 10, फिर प्राइमरी। तो जैसे ही ये डिक्लेयर होता है वैसे ही हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये सूचना जो है बेहद शानदार है कि आपका एग्जाम जो है उसका परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो जो दोस्त स्टेट का फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। दूसरी बात, अगर आप टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि टीचिंग बाय एमडी क्लासेज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और साथ में स्टेट का एग्जाम जिन साथियों ने, जो साथी फॉर्म भरे हैं, उनके लिए कुछ बेहद शानदार और कुछ बेहद अच्छी क्लासेज आने वाली हैं। तो बने रहिए, स्टेट के लिए भी हम लोग पूरी तरह से आपके साथ खड़े होंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच।